आपके बेटे में पोटेंशियल बहुत है, वो बहुत स्मार्ट है, पर ये पढ़ता नहीं है। ये लाइन एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, मेरे को भी और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को उस टाइम, और इनफैक्ट हर बच्चे को, हर इंसान को बहुत अच्छी लगती है। Knowing that they have potential but they don't work hard enough makes them feel superior. They want to seem like they have potential without actually having any sort of competence. And then they believe in destiny कि मेरी IQ हाई, आइंस्टाइन की IQ हाई थी, so like I'll end up as Einstein. पर आइंस्टाइन ने मेहनत भी तो बहुत की. You don't see that. IQ, talent sets a really high threshold for you, but again, without hard work, you can't get there. So someone with a lower threshold might get there. I mean, for example, threshold है 150. आपका थ्रेशोल्ड है 180 क्योंकि आपकी IQ बहुत हाई है. पर किसी और का जिसका थ्रेशोल्ड 150, वो मेहनत करके 150 तक पहुंच जाएगा एंड ही विल जस्ट बी बेटर देन यू बिकॉज यू डिडंट वर्क हार्ड, यू आर जस्ट एट 130. क्वान्टिफिकेशन. सो हार्ड वर्क इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. पर इस चीज़ में अब लोग डेस्टिनी, डिजर्विंग ले आते हैं, दैट सो आई डिजर्व एक्स वाई जेड, जिसकी वजह से काफ़ी सारी नेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं जिसके बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था और उसकी वजह से फिर मेरे को कास्टिस्ट बोलेंगे. आई एम नॉट कास्टिस्ट. इनफैक्ट बिल्कुल भी कास्टिस्ट नहीं हूँ. आई लव एवरी वन इक्वली. आई एम वेरी प्रो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का है. ये मैंने पहले भी बोला ही था. द पॉइंट इज, everyone believes in destiny and deserving shit, but nobody really deserves anything. Deserving, destiny, self love, self care, self respect is really important, but self love, destiny, deserving shit is just stupid. You don't deserve anything. You don't deserve this sort of love. You don't deserve XYZ. You don't deserve a good dog, a good life, good money. You don't deserve anything. You get whatever is in front of you. अगर आपके सामने एक पेड़ है जिसमें सेब लगे हैं, आपको भूख लगी है, यू वोंट से आई डिजर्व वेल कुक्ड फूड. भाई सेब है, खाओ ना. सो इट शुडंट बी लाइक आई डिजर्व बेटर बिकॉज आई हैड पोटेंशियल, आई एम वेस्टेड पोटेंशियल. बट आई हैड पोटेंशियल. मेरे जैसे पोटेंशियल वाले लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, बेटर टीचिंग देनी चाहिए. नहीं, हर किसी को जो मिला वो मिला, एंड यूजिंग एनी थिंग दैट दे हैव टू गेट थ्रू लाइफ एंड बी ए गुड पर्सन. बी whatever they want to be, है ना. अब अगर आपके पास आग नहीं मिली आपको, then you can't say that I deserved fire so that I could have cooked food. You didn't get fire, so you have to find other ways. That's how every living creature lives. That's how you have to live. And the most stupid concept that I found in the modern world, which is modern world का part मैं भी हूँ ना. I'm not some old ass person जो कह रहा है कि भाई ये जनरेशन तो बहुत खराब है. आई एम अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, एंड समथिंग दैट आई रियली हेट अबाउट माई जनरेशन इज सेल्फ लव. इज थिंकिंग कि मैं हर किसी से ज़्यादा ज़रूरी हूँ. तुम किसी से ज़रूरी नहीं हो. एंड एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी यू नीड टू केयर मोर अबाउट द सोसाइटी देन योर सेल्फ. यू नीड टू बी एबल टू मैनेज योर सेल्फ. यू नीड टू बी एबल टू चुप रह के दूसरों के बारे में सोचो, चाहे दूसरे तुम्हारे बारे में ना भी सोचें. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट. उसकी वजह से आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए. बट आई एग्जिस्ट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, नॉट टू सर्व अदर पीपल. बट सिंस आई एम मोर पावरफुल, सिंस आई एम मोर केपेबल, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं मैं गरीबों की मदद करूं, पर क्योंकि मैं कर सकता हूँ और मेरा मन है तो मैं कर रहा हूँ. इसमें अगेन स्लेवरी वाली बात नहीं आती. आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू वर्क फॉर देम. आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू वर्क फॉर एल्डरली. बट एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी आई शुड, because the society is mine. I own the society. That is a different logic. If you work for someone, if you help someone because someone says so, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सिखाया that helping the elderly is good manners. If you do it for good manners, then that is slavery. But if you're doing it simply because you're extremely capable, कि I don't care कि ये मेरे को वापस कुछ दे, but making the society a better place is something I'm not obliged to, but I can do because the society is mine. ये apartment, even though I don't own it legally, but it is mine, है ना. इसे बेहतर बनाना
मेरा काम है, यहाँ पे लोग खुश होंगे, मेरे को बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला. बट मेकिंग द सोसाइटी बेटर, माई सोसाइटी बेटर, basically claims my ownership over it. If I'm indifferent to the society, that means I don't own it. I don't expect anything in return, but I do it simply because I claim ownership on it myself. Because humanity grew on society, on owning the society, जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ. You see the society, your tribe as your own. भाई कोई 15 साल का लड़का भी है, he doesn't say कि नहीं, the tribe is owned by the मुखिया. The tribe is owned by him as well. He is a part of the tribe, that means he owns the tribe. It is his tribe or her tribe. And he or she, just like you protect my pen, जो ये पेन स्विस मिलिट्री का मेरे को अच्छा लगता है, so I protect it. Just like that, I protect my tribe. I protect my family. I protect and help. I maintain this pen by refilling its ink, by keeping it clean, by not letting it fall, by keeping it in a pen stand very well every day. देखता हूँ कि कहीं इधर उधर तो नहीं पड़ा ताकि गुम ना हो जाए. Similarly, the society is mine as much as this pen is mine, and it's my duty, it's my ownership over it to make it better. कि मैं अपने सोसाइटी, अपने अपार्टमेंट, अपने देश, अपने कहीं पे भी पूरी दुनिया में बुज़ुर्गों की मदद करूं, बच्चों की मदद करूं. I comply to the rules that are logically meant to help the society, to make the society better. मैं पैसे दूं ताकि schools better हो, मैं पैसे दूं ताकि हॉस्पिटल्स बेटर. नॉट बिकॉज मेरे को उनसे कुछ मिलने वाला है या फिर किसी ने मेरे को बोला दैट इट इज़ गुड मैनर्स. आई सिंपली ओन दिस सोसाइटी, आई ओन ह्यूमैनिटी. कल को एलियंस आएंगे तो मैं बचाऊंगा ना. काफ़ी सारी फालतू की चीज़ें कवर कर ली मैंने, खैर जो भी है.